अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। पाकिस्तान के अहम शहर में 28 साला लड़की ने 70 साला बाबा जी से मोहब्बत की शादी कर ली। लड़की को बाबा जी से मोहब्बत कैसे हुई और बाबा जी ने उस लड़की के पैदा होने पर उसे देखते ही क्या अल्फाज अदा किए थे, जानकर आप भी हक्का बक्का रह जाएंगे। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जो एक 70 साला बाबा जी और 28 साला लड़की का इंटरव्यू है। सबसे पहले तो ये अपनी नौयत का मुनफरिद इंटरव्यू है कि 70 साला बुजुर्ग ने 28 साला दोशीज़ा से शादी रचाई। इसलिए सोशल मीडिया पर इस इंटरव्यू को लेकर मिला जुला लेकिन शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है। लेकिन इस पर आने वाले सोशल मीडिया सारिफीन के कमेंट्स की एक वजह कुछ और भी है। दरअसल इंटरव्यू में जो बुजुर्ग हैं वो तो देखने में 70 साल के लगते हैं, ताम दुल्हन जिसकी उम्र 28 साल बताई जा रही है, सोशल मीडिया सारिफीन के मुताबिक वो 28 साल की नहीं दिखती। खैर, वो कितने साल की लगती हैं और कितने की नहीं, ये तो आप वीडियो देखकर बताइएगा, बल्कि कमेंट कीजिएगा। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। नाज़रीन, ये लड़का और लड़की हैं पंजाब के मारूफ शहर मुल्तान के। मुल्तान जहाँ का आम ही मिठास के लिए मशहूर नहीं, बल्कि यहाँ के लोग भी अपने मीठे लहजे की वजह से बेपनाह शोहरत के हामिल हैं। बाबा जी का कहना था कि मैंने समीना से प्यार किया। उन्होंने कहा कि जब ये पैदा हुई थी मैंने तब ही बोल दिया था कि मैं इससे शादी करूंगा, और देखिए अल्लाह के हुक्म से हो गई। मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, जब भी घर लेट आता हूँ तो ये खड़ी होती है और दरवाज़ा खोलती है। अल्लाह ने मुझ पर करम किया, जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो मैं अपनी बीवी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आता हूँ। बाबा जी ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि जब से ये पैदा हुई तब से मैंने आस रखी हुई थी। मोहब्बत में धोखा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नसीब अल्लाह पाक लिखते हैं। हमारी शादी को तकरीबन 18 साल हो गए हैं और आज तक कभी हमारी लड़ाई नहीं हुई, और इंशाअल्लाह आगे भी उसका ख्याल रखूंगा। नाज़रीन, ये सब तो 70 साला बाबा जी की बातें हैं। अब मैं आपको बताती चलूँ 28 साला समीना इस रिश्ते को किस तरह देखती हैं। तो जनाब, उनका कहना है कि उनके शौहर बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत नेक हैं, उनका बहुत ख्याल रखते हैं, जिसकी वजह से समीना को उनसे प्यार हो गया और फिर उन्होंने शादी कर ली। मैं कभी भी शादी से कबल उनके घर नहीं आई, और जब हमारी शादी हुई तो मैंने अपनी दोस्तों को उनकी तस्वीर दिखाई तो वो बहुत हैरान हुई और बोली कि ये बहुत बड़ा है तुमसे। मगर मैंने कहा कि अगर कोई या किसी लड़के से मेरी शादी हो जाती है और वो मुझे खुश ना रखे तो क्या फ़ायदा। लोगों ने भी बहुत बातें बनाई, ख़ानदान वालों ने भी, मगर मैंने किसी की बात को कोई अहमियत नहीं दी। समीना ने कहा कि आज के दौर में अच्छाई की बहुत ज़रूरत है, हर दुख सुख में ये मेरा साथ देते हैं। इंटरव्यू के दौरान समीना ने अपने शौहर के बारे में कहा कि अगर इनको फरिश्ते से मैं मुशाहबत दे सकती हूँ तो दूंगी। आखिर में उन्होंने कहा कि अपने से बड़े उम्र के शख्स से शादी करने में कोई गलत बात नहीं, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये अमल किया था। आखिर में हमारी भी यही दुआ है कि अल्लाह पाक इस जोड़े को सलामत रखे और खुशियाँ दे। नाज़रीन, मोहब्बत की अजीब दास्तानों पर मुबनी शादियों की कहानियाँ भी आजकल बहुत चल रही हैं। अगर आपको याद हो तो पिछले दिनों हमने औसाफ डिजिटल के प्लेट आपको एक डॉक्टर और सिक्योरिटी गार्ड की शादी के हवाले से भी बताया था, जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हुई थी जिसमें देखा जा सकता था कि मारूफ एंकर और मिमिक्री आर्टिस्ट सैयद बासित अली एक खातून और एक मर्द का इंटरव्यू ले रहे हैं। खातून का नाम डॉक्टर कायनात था, जबकि सिक्योरिटी गार्ड का नाम नवीद। बासित अली ने खातून डॉक्टर से पूछा था कि आप तो डॉक्टर हैं, आप किसी भी डॉक्टर से भी शादी कर सकती थी, किसी इंजीनियर से भी शादी कर सकती थी, मगर आपने एक सिक्योरिटी गार्ड से ही शादी क्यों की, और इस पर ख़ानदान वालों का क्या रद्द-ए-अमल था। डॉक्टर कायनात ने भी अपने शौहर नवीद के अखलाक की तारीफ़ की थी और कहा था कि वो मेरे क्लिनिक में एक सिक्योरिटी गार्ड की हैसियत से काम करते थे, ये मेरा हर तरह से ख्याल रखते थे। जब मैं क्लिनिक से घर जाती तो जब तक घर पहुंचती ये मुझे कॉल करके पूछते रहते। ये बहुत अच्छे इंसान हैं और दूसरों का बहुत ख्याल रखते हैं, बस यही वजह है कि मैंने उनसे निकाह किया। गो के मेरे रिश्ते तो बहुत आ रहे थे, ताहम मुझे नवीद पसंद आ गए और मैंने उनसे शादी करना मुनासिब समझा और इस तरह हमारी शादी हो गई। डॉक्टर कायनात का मज़ीद कहना था कि ख़ानदान में और दोस्तों ने हमारे ख़िलाफ़ बहुत बातें की, मगर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि दौरान इंटरव्यू डॉक्टर कायनात के शौहर नवीद का कहना था कि वो मुल्तान के रिहायशी हैं और उस क्लिनिक में नौकरी की हैसियत से आए थे।
मैं महज इंसानियत के नाते उनकी मदद करता था, मगर डॉक्टर साहिबा ने मुझे खुद शादी का बोला तो मैं ना कर सका। नवीद ने बताया कि अब उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। अब मैं क्लिनिक के अलावा बहुत सारी और जिम्मेदारियां भी संभालता हूं। डॉक्टर कायनात और उनके शौहर सिक्योरिटी गार्ड नवीद ने कहा कि निकाह को आसान बनाना चाहिए, किसी लालच के बगैर अच्छा हमसफर तलाश कीजिए। हमने भी सादा शादी करके ऐसा ही अमल किया है। निकाह को आसान बनाएं और कोशिश करें कि गैर ज़रूरी रस्म व रवाज जिनका इस्लाम में कोई वजूद नहीं, उनके चक्रों में पड़कर शादी को मुश्किल ना बनाया जाए, क्योंकि इन बेवजह की रस्म व रवाज की वजह से बहुत सारे गरीब लोग अपने बच्चों की शादियां नहीं कर पाते, और इस बात का अंदाज़ा वही लोग अच्छे से लगा सकते हैं जिन पर ये गुजरी होती है। सो खुदारा निकाह को आम करने के साथ साथ आसान भी बनाया जाए। और साफ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और डेली और साफ को इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए।